नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्रीकाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं हमारी साथी मनोरमा, वरिष्ठ पत्रकार। स्त्रीकाल की संपादकों में एक। मनोरमा, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबका मन होगा कि आज युद्ध के दृश्य देखें हो। युद्ध में रात में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, किन किन ठिकानों पर हमले भारत ने किए, इसमें सबकी रुचि जरूर होगी। सारे साथी उसे देखना चाह रहे होंगे। उस दृश्य को देखने का एक अलग लोगों में उन्मादी आनंद भी होता है। आज हमने चुना है इस दृश्य के बीच ही कुछ सिविल बात करें, क्योंकि एक युद्ध सीमा पे लड़ा जाता है जो हुक्मरानों के निर्णय से लड़ा जाता है और हुक्मरानों की मजबूरियों से भी लड़ा जाता है और हुक्मरानों को फायदा भी पहुंचाता है कई बार। हालांकि 1971 में जबरदस्त युद्ध के के बैकड्रॉप में जबरदस्त लोकप्रिय हुई इंदिरा गांधी 4 साल के भीतर अलोकप्रिय हो गई थी। 75 आते आते उन्हें इमरजेंसी तक लगा देना पड़ा 3 साल के अंदर, बल्कि आंदोलन तो 74 से शुरू हो गया था। 75 में उन्हें इमरजेंसी लगा देना पड़ा और 77 तक उनकी बुरी तरह हार सुनिश्चित कर दी भारत की जनता। उसी जनता ने जो उन्हें सर आंखों बैठाया था। तो ये युद्ध का एक हुक्मरानों का की मजबूरियां और अलग प्रसंग होता है। लेकिन जो मामला सिविल है वो सिविल इस तरह से भी एक्ट करता है 3 से 4 सालों के भीतर। एक दृश्य एक युद्ध सीमा पर और कुछ युद्ध लगातार सीमा के भीतर लड़े जाते हैं। उन बारातों के बारे में कल्पना करिए जिन पर अचानक से हमला कर दिया जाता है। उन कॉलोनियों के बारे में कल्पना करिए, उन इलाकों के बारे में कल्पना करिए जिन पर अचानक से हमला कर दिया जाता है और कुछ लोग मारे जाते हैं। युद्ध ही होता है। तो युद्ध की खबरों से ज्यादा आज हम लोग बातचीत करेंगे राजनीति से। यह भी एक अदृश्य युद्ध ही है। राजनीति से महिलाएं कहां गायब हो रही हैं? क्या अब कोई नई मायावती बन सकेंगी? क्या कोई नई ममता बनर्जी की कोई संभावना है? मैं राबड़ी देवी की बात नहीं कर रहा हूं। राबड़ी देवी अचानक से बनाई गई मुख्यमंत्री थी, हालांकि उन्होंने भी खुद को प्रूव किया था। लेकिन कोई नया सुषमा स्वराज भी, याद करिए सुषमा स्वराज ने जो संसदीय बैठक हुई थी बीजेपी की, वहां से कहा जाता है कि ये कहते हुए बाहर निकल गई थी कि आप जिसे बुला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, पछताइएगा। और जिन लोगों ने बुलाया वो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए थे। लेकिन क्या कोई दूसरी सुषमा स्वराज हो सकती है? हम बात बिहार के बैकड्रॉप में करेंगे। नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर हैं, तमाम ऐसे लोग कांग्रेस के भीतर भी, वो सारे के सारे पुरुषों की सप्लाई है और पुरुषों का ही पूरा राजनीतिक दृश्य है, राजनीतिक साम्राज्य है। क्या कोई नई संभावना इंदिरा गांधी की भी बनती है? हम सब भी मजबूर होते हैं महिलाओं के बिना राजनीति को डिस्कस करने के लिए। तो अगले आधे घंटे में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन युद्ध का मन होगा। मैं देख रहा हूं कि अब तक आमतौर पे हम लोग जब बातचीत शुरू करते थे तो आउटसाइड पैनलिस्ट कम से कम आ जाते थे, तो वो लोग भी लगता है युद्ध की तरफ हैं। तो हम लोग जरा युद्ध की थोड़ी सी ऑफिशियल चर्चा कर लें। मनोरमा, ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, बाकी सारी बातों के अलावा ये है। मैं रात को जगी हुई थी तो मैंने रात को ही देखा था इसे, और इसके बारे में फिर लिखा भी था। मतलब जगे हुए थे जब ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आना शुरू हुआ। उसके बाद भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय ने जी का ये प्रेस नोट है मनोज। बिल्कुल पीआईबी का है। और ये इसके अनुसार सैन्य ठिकानों पे नहीं और नागरिक ठिकानों पे नहीं हमले किए गए हैं। टारगेटेड हमले आतंकवादी प्रशिक्षित होते हैं। बाद में कुछ अखबारों ने भी इसको, खासकर मैंने तो दैनिक भास्कर में पढ़ा, उसमें
लिखा हुआ था क्लियरली, मतलब उनकी खबर, उन्होंने इस पे खबर की है कि ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसे आतंकी ठिकानों पर हमने एयर स्ट्राइक किया है। एयर स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल है, और हमने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक ठिकाने पर या सैन्य ठिकाने लिखा हुआ, नागरिक ठिकाने की बात भी नहीं की गई है, सैन्य ठिकाने पर भी हमने कहीं हमला नहीं किया। बिल्कुल। तो ये इनका प्रेस नोट है भारत सरकार का। लेकिन युद्ध जब चीजें एक तरफा होती नहीं है, आपने कहा, लेकिन पाकिस्तान इसको कैसे ले रहा है इस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी है, उसमें भी 9 लोग मारे गए और 38 लोग घायल हैं। और इसमें ये है कि बाकी तो सारे इलाके जहां पे 8-9 जगह जहां पे किया गया एयर स्ट्राइक, वो पीओके का हिस्सा है। सिर्फ 2 जगह है ऐसे हैं जो कि पीओके से बाहर के हैं, चाहे वो बहावलपुर हो और इस फरीद के, इन 2 जगहों पर। बहावलपुर काफी दूर है, लेकिन फिर उसके साथ जोड़ा जा रहा, तमाम अखबारों में आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि कब कब कौन कौन आतंकी हमला हुआ, उसके ठिकाने कहाँ कहाँ है, और उसके आधार पर एयर स्ट्राइक किया गया है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अखबारों में इसकी तफसील है। लेकिन कोलेट्रल डैमेज शुरू हो चुका है और दोनों तरफ से युद्ध का प्रसंग है। लेकिन खैर, इस युद्ध के बीच में गायब, जी बोलिए। और तमाम जगहों पे अब युद्ध को लेकर के संतुलित जो है भावनाएं, ये अभी बहुत दूर की बात है, आमतौर पर नहीं होती, भावनाओं का उभार होता है। तो हम लोग अभी तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग जगह के समूह बने हुए हैं, उन सभी में जिस किस्म की एक एक भावनात्मक उभार हाई पे, जो इमोशनली हाई पे जो है, वो लोगों को आते हुए हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं सुबह से, रात से ही। लेकिन सुबह उठते के साथ ही तमाम ऐसे मैसेज जिसमें कि मोदी सरकार का साथ देने का, और क्या कहते हैं, सरकार इस मुद्दे पे हम लोग सब एक हैं, देश एकजुट है, और सैल्यूट करते हैं, ये तमाम चीजें। ऑपरेशन सिंदूर नाम बहुत एप्ट है, यही नाम होना चाहिए था। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो कि मतलब इमोशनली जो बहुत चार्ज तमाम जो समूह है जिसमें हम संदेशों का आदान प्रदान देख रहे हैं, वो इमोशनली बहुत चार्ज मैसेज या संदेश देख रहे हैं। बिल्कुल। और अक्सर महाभारत का युद्ध भी महिलाओं के नाम पे ही लड़ा गया था। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, महाभारत का युद्ध भी द्रौपदी के नाम पर हुआ। द्रौपदी को मिला कुछ नहीं, इवन द्रौपदी के पुत्रों को राज तक नहीं मिला, उनके द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए। राज भी मिला सुभद्रा के पौत्र को, यानी कृष्ण की बहन के पौत्र उत्तरा के बेटे को मिला। तो ये होता है, महिलाओं के नाम पर युद्ध और महिलाएं ही गायब हो जाती हैं, राज भी नहीं मिलता। और खैर वो मतलब वो एक उसका है। लेकिन अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं, और देखते हैं आगे क्या क्या आता है दोनों इस तरफ की, क्या इसको टाला जा सकता था, आतंकी कार्रवाई जो हुई वो, और बहुत सारी बातें इसके बीच में है। अभी के समय में अगर आप इसको पूछते हैं तो बहुत सारे लोग जो है आपके उसमें खड़े हो जाएंगे, और इन सवालों को लेकर के जो है, जैसे अभी कैसे खड़गे साहब ने सवाल किया, तो रविशंकर का जो है जो रविशंकर प्रसाद जो है, उन्होंने फिर मतलब उसी टोन में उनसे बात की और प्रतिक्रिया दी, एज इफ कि वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद हों, नरेंद्र मोदी हों, खड़गे हों, राहुल हों, इन सब की मजबूरियां हैं। लेकिन हमारी आपकी कौन सी मजबूरी है? वो लोग पॉलिटिकल स्पेस पे हैं और वो बड़ा अलग तरह का स्पेस होता है, कई सारी भावनाओं को भी लेके चलना पड़ता है। इसीलिए युद्ध राजनीतिक के करते हैं, युद्ध आम जनता नहीं करती। लेकिन चलिए, इस बीच एक अदृश्य युद्ध की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सेंटर पे बात करेंगे, फिर बिहार की बात करेंगे। राबड़ी देवी के बाद मीसा भारती क्यों नहीं? लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार का व्यवहार ऐसा है जैसे कि बस वह महिलाओं के उद्धार के लिए वो पैदा हुए हैं। कोई लीडरशिप, महिला लीडरशिप वहां भी नहीं दिखाई पड़ती।
बीजेपी में तो नहीं दिखाई पड़ती है, एक इक्के दुक्के नाम हुआ करते थे, वो सब भी अब धीरे धीरे गायब। बिहार की स्थिति यह है, बिहार कांग्रेस बड़े टॉल, पूरा कांग्रेस ही टॉल वादे करती रही है, लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़कियां वहां से गायब। इस पर बात करेंगे बिहार के मामले में, लेकिन सेंटर से सबसे पहले और इन महिला नेताओं से भी सवाल बनता है मनोरमा, कि मायावती ने कोई दूसरा वुमन लीडरशिप नहीं पैदा किया। ममता बनर्जी इसकी अपवाद हैं, क्योंकि वहां कम से कम महिलाएं बड़ी संख्या में चुनी जाती हैं, सबसे परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ा परसेंटेज है महिलाओं का वहां। मनोरमा, सबसे पहले सेंटर कौन, कोई नया सुषमा स्वराज, कोई नया, कोई नई महा, इवन जो गिरजा, ये सॉरी वसुंधरा राजे, उनको भी राजनीति में जो उनको हासिल हुआ है वो आप देख मनोरमा। जी, अभी तो जो पिछली संसद थी 2019 की, उससे भी कम जो है महिला सांसद चुन करके आई है। इस वक्त में 74 महिला सांसद है, 543 सीट है ना उसमें, और ये 13 कुछ फीसदी होता है, जो कि पिछली लोकसभा। आप सोचिए, इस पूरे में जहां 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, जिसको परिसीमन के साथ अटैच करके रोक दिया गया है, और उसके साथ और भी कई सारे सवाल है जिसको लेकर के बहुत ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो है आरक्षण में आरक्षण को लेकर के, महिला आरक्षण में भी आरक्षण को लेकर के, तो वो तमाम चीजें हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का आप ये हद देखिए कि आपको अभी के 2025 में आपका इसका जो प्रतिशत है वो मात्र 13 कुछ प्रतिशत है। तो अपने आप में ये एक बड़ी टिप्पणी है। और इसके अलावा आप देखिए कि महिलाओं का इस्तेमाल वोटर के तौर पे जो है वो करने को सब लोग तैयार रहते हैं। अभी भारत में ही पुरुष वोटर है, महिला वोटर है, और महिलाएं आधी आबादी तो नहीं है, क्योंकि प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या कम है, तो वो संख्या कुछ लाख करोड़ में जरूर आती होगी अगर हम उसको करेंगे तो, मिसिंग जो है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका टर्नआउट अक्सर जो है हम लगभग बराबर, कभी कभी वो क्रॉस भी कर जाती है, पुरुषों से ज्यादा वोट करती है। उड़ीसा में हुआ था, उसके पीछे वाले लोकसभा टर्म में हुआ था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। तो ये है, तो यानी कि वो वोटर बन जाती हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होता है। तो इसमें जो है एक लगातार जो है वो एक हम इसमें दोहरापन जो है उसको देखते हैं, या महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर के जो एक पेट्रियार्कल जो है उसमें, या तो पॉलिटिक्स में आप देखिए जो लीनेज है, जिनका पारिवारिक विरासत है, वो आएंगे। एक आम लड़की के लिए या आम महिला के लिए राजनीति में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। आप जिनको भी देखते हैं उनका कोई ना कोई पैटर्न है। अब स्मृति ईरानी आती है, तो स्मृति ईरानी इसलिए नहीं राजनीति में आ जाती कि वो पहले से उनकी कोई जमीन थी, वो एक सीरियल में काम करके लोकप्रियता बटोरी थी, उनकी लोकप्रियता को टैप करना था भाजपा को, और इनको भी पॉलिटिक्स में आना था। तो इस तरह से उनका पैटर्न कोई बना, और चाहे आडवाणी बने हो, वाजपेयी बने हो, और इस तरह से पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई है। तो ये इस तरह के तमाम नाम हैं। इसी नाम से कंगना रनौत जब थोड़ा ज्यादा मिसोजिनिस्टिक था, ज्यादा राजनीति में महिलाओं के लिए स्पेस कम था, तरह तरह की टिप्पणियां होती थी, उस समय भी महिलाओं का अपना एक उभार हुआ। इंदिरा गांधी का होना तो आप देख रही हैं, वो हालांकि वो भी थोड़ा सा, लेकिन इतना भी पैतृक नहीं था वो, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा, राजनीति हासिल करनी पड़ी। बिल्कुल, वो मंत्री भी बनती हैं, 2-2, 3-3 मंत्रालय उनके पास होता है, मंत्रालयों में परफॉर्म करती हैं। लेकिन मुझे लगता है ना संजीव जी, ये जब भारत की आजादी का आंदोलन जब हुआ था, जब गांधी जी ने और उस समय के तमाम लोगों ने महिलाओं को निकाला था अपने घरों से, और मतलब कि आजादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट कराया था, लेकिन उसके बाद उनकी भूमिका को बहुत सीमित कर दिया गया था। उसके बाद उनको पॉलिटिकली उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। तो ये एक जो है मतलब महिलाओं को आंदोलन में इस्तेमाल करना है, युद्ध के समय जो है महिलाएं वो आगे आकर के प्रेरित करे, कंट्रीब्यूट करे, अपने गहने दान कर दे, स्वेटर बना दे, ये तमाम चीजें हम पीछे भी देखते हैं। मोर्चे पे जाने के लिए ये देखिए, गांधी जी ने महिलाओं को, खासकर मध्यवर्गीय महिलाओं को बाहर किया,
बाहर किया। कहा जाता है कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का उसका एक ये किया, एक व्याख्या है। लेकिन वो महिलाएं जो आप कर रही सच में बहाल, उसी पैरेलल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलनों में भी महिलाएं बड़े पैमाने पे आ रही। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अम्बेडकरी आंदोलनों से भी महिलाएं अदृश्य होने लगी, महिलाओं ने नेतृत्व हासिल नहीं किया। अभी तो आप देखिए, आप क्या आप मायावती के अलावा किसी और का नाम ले सकते हैं जो कि दलित लीडर हो या बहुजन लोकेशन से आ रही हो नेता में? आप नहीं, एक मायावती का तो एक क्रेडिट है काशीराम जी को, इसीलिए कि सबसे नीचे से दलित महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये एक क्रेडिट है उनको। लेकिन वो मायावती नहीं कर सकी, मायावती फिर आगे लीडरशिप खड़ी नहीं की। आप सही कह रहे। बल्कि मैंने पिछली बार भी बात की थी, एक लड़की उठी थी, सावित्री बाई ही करके उसका नाम है शायद, तो वो आजकल बीएसपी में ही है। सावित्री बाई ने शायद बीच छोड़ा है, शायद मैंने, वो विधायक बनी थी ना शायद, मतलब बीएसपी में भी थी वो, लेकिन बीएसपी से फिर उसे बीजेपी। मायावती के साथ कुछ जो है वो हो गया, अभी हाँ, फिलहाल वो बीजेपी के साथ है। तो मतलब इस तरह से लेकिन आप पूरे मतलब पैन इंडिया देखिए, क्या आपको नजर आता है कोई भी ऐसा नाम जो मायावती से थोड़ा सा कम भी पे भी कोई ऐसा कोई नाम? हम एक चंद्रशेखर आजाद का तुरंत ले लेते हैं नाम, अगर नए नए उसमें किसी लीडर का नाम लेना हो जो बहुजन लोकेशन से आ रहे हो, लेकिन आप किसी महिला नेता का नाम नहीं ले सकते हैं, कोई आपको नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये चंद्रशेखर आजाद को भी पार्टी बीएसपी से उनका, वो अपने ढंग के अलग तरह के स्टाइलमैन, राजनीति के स्टाइलमैन आए, वो ठीक है, उस तरह से लेकिन नहीं एक देखो, ये चीज हमने हमने अब तक कहा कि टीएमसी ने बहुत अच्छा, लेकिन बीजू जनता दल ने भी बहुत अच्छा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया था। ये दो दो आए। थे, तो एक लेकिन थोड़ा ये लेकिन मनोरमा, इन सब में कोई बड़ा लीडरशिप, टॉल होता हुआ लीडरशिप बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सुविधा है, बोलती बहुत है। आप महिला आरक्षण लाइए, पता नहीं, हमारा अनुमान है यदि हो गया तब तो ठीक है 29 में, नहीं तो पुरुष मन इतना आसानी से तैयार नहीं होने देगा। देखिए, आप थोड़ा सा भी स्पेस लेती हुआ स्मृति ईरानी ने, आप स्मृति ईरानी से तमाम तरह की असहमतियां रख सकते हैं, लेकिन स्पेस लेना शुरू किया तो स्मृति ईरानी गायब हो गई। गायब हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वसुंधरा राजे, उनसे असहमति के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ अभी ये कि देखिए वो बीजेपी, वो सेकुलर पॉलिटिक्स करती रही हैं एक हद तक। अब बीजेपी में है, काजल की कोठली में कैसो ही सयानो जाए, तो काजल लागी है तो लागी। लेकिन फिर बल्कि भी फिर भी वसुंधरा थोड़ा जी, मुझे लगता है कि अगर वाजपेयी और मोदी की भाजपा में अगर कुछ मतलब अगर फर्क वाली लाइन खींचनी हो, तो उसमें एक ये भी है कि मोदी धीरे धीरे करके महिलाओं को अपने अपने पार्टी से जो है बिल्कुल उनको हाशिए पे करते जा रहे हैं। और फिर भी वाजपेयी के समय पे आपको मुखर महिलाएं नजर आ रही थी भाजपा में। सुषमा स्वराज ही सबसे बड़ा उदाहरण थी, स्मृति ईरानी भी उसी समय की है। बाद में तो बिल्कुल। वो भी मोदी का विरोध करने वालों में से थी, है ना? तो वसुंधरा राजे भी उसी दौर में थी। उसी दौर ये की है, देखिए, ये कह रहे हैं महेश यादव की सावित्री बाई बाराबंकी से 2014 में सांसद बनी थी, और बाद में भाजपा मुखर होना, हाँ, ये था वो उनका। ये बात था। तो ये है। जी। तो एक ये चीज तो है कहने। मैं एक और चीज का मेंशन करना चाह रही थी कि उड़ीसा में मैं देख रही थी कि उड़ीसा में जो है वो एक बहुत परंपरा रही है महिलाओं के शासन में रहने की, मिडाइवल या एंशिएंट उड़ीसा, जिसमें 8वीं शताब्दी तक की बात जाती है। तो पूरा का पूरा एक राजवंश था जिसमें महिलाओं का कई महिला जो है वो मतलब कि रूल किया था उन्होंने। और ये रजिया सुल्तान से काफी पहले की बात थी। हाँ, रजिया सुल्तान जो है वो पैन इंडिया मुगल सल्तनत था। नहीं, मुगल सल्तनत नहीं, उससे पहले की बात है वो। तो ये क्या कहते, तो उस वक्त वो पूरा का पूरा भारत एक साम्राज्य के तौर पे था और उसकी सीमाएं बहुत बड़ी थी और उसको वो रूल कर रही थी। लेकिन उड़ीसा में जो उसके पहले 8वीं शताब्दी में ही ये हो गया था, पर वो एक एक छोटे लोकेशन में था। एक छोटे लोकेशन में जो है वो लोग रूल कर रही थी। तो एक पूरा का पूरा वंश ही है, डायनेस्टी रहा है उड़ीसा में महिलाओं के वो करने का, रूल करने का, जिसमें कई महिलाओं ने रूल किया। लगभग 100 साल जो है
वो महिलाओं के शासन का रहा उड़ीसा में। तो ये एक परंपरा में भी रही है। हालांकि अब जो था, अब तो वोटर ही ज्यादा रहे जिनका बोला जा रहा है कि जिनका टिल्ट जो है भाजपा की तरफ हुआ, और ये जो है बीजेडी के हार का कारण बना। तो मैं ये कह रही हूँ कि महिलाएं जो है अभी, आप नीतीश कुमार की सरकार बनाने में महिलाओं की भूमिका, लेकिन उनकी पार्टी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। अभी बहुत से बहुत क्या खबर आ रहा है कि 200 महिलाओं ने जेडीयू की सदस्यता ली है अभी। तो ये अभी उन्होंने महिलाओं के लिए खास तौर पर संपर्क यात्रा की थी नीतीश कुमार। अशोक चौधरी के बेटी को हालांकि वो एलजेपी से टिकट मिला। अब देखिए, हाँ, खानदानों से कांग्रेस इस मामले में अभी लक्की है कि वो खानदानों से आई हुई 2 महिला चेहरे उसके पास शीर्ष पे बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी और, लेकिन वहां भी आप देखिए, जब डायनेस्टी बढ़ती है तो राहुल गांधी से बढ़ती है। प्रक्रिया में प्रियंका गांधी धीरे और किसके नाम ले रहे धीरे, हैं आप कांग्रेस में? प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। अच्छा, सोनिया गांधी। हाँ, लेकिन हम लोग तो बात कर रहे हैं कि नई लीडरशिप, तो नई लीडरशिप में प्रियंका उस भूमिका में, नेतृत्व के भूमिका में नहीं लाई जा पाई है, नहीं लाई जा सकी। तो बात वहां भी है। और उसी प्रियंका ने कहा था कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ, तो लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ के हिसाब से न टिकट आज तक कोई प्रयास किया गया, न संगठन में कोई प्रयास किया गया। ये नारा उन्होंने 2022 में दिया था, आज 3 साल, सॉरी 2022, हाँ 2021-22 में दिया था, यूपी चुनाव के पहले। लेकिन आज 3 साल होने को है, कोई ऐसा उसका असर दिखाई नहीं पड़ता है। सभी पार्टियों की बैंकरप्सी है। अब आप बात कर रही थी उतने, हाँ, बिहार की, बिहार में तो नीतीश कुमार का पूरा बिहेवियर ही ऐसा है। आपने देखा होगा कि महिला नेताओं को वो लगभग डांटते हुए कह रहे हैं कि आपको कुछ पता है, हमने दिया। ये फॉर्म पुरुषों के लिए सबसे सबसे मतलब उदार फॉर्म। और उस दौर में जब महिलाओं के नाम पे स्कीम लाए जा रहे हैं, कथित तौर पे महिला उन्मुखी हुई है राजनीति, माने राजनीतिक वादे, राजनीति तो नहीं हुई है, राजनीतिक वादे। मनोरमा, जदयू की वही हाल, तेजस्वी यादव आए। हमको लगता है इसमें समाज की भी ज्यादा बड़ी भूमिका है। आप ये सोचिए संजीव जी कि पिछले विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में, चारों पार्टियों ने मिलकर के, 4 मुख्य पार्टियों की बात करें, यानी कि 2 गठबंधन, महागठबंधन और इधर एनडीए, इन लोगों ने मिलकर के कितनी महिलाओं को सीट दिया था? 67 या 64 ऐसा कोई सीट था, ठीक है, मतलब इसके आसपास का। तो ये 2 गठबंधन मिला करके पूरे बिहार में इतनी महिलाओं को टिकट मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार में। और उसमें भी ज्यादातर जो है वो उस तरह की महिलाएं, उनकी लीडरशिप थी जो कहीं किसी परिवार से आ रही थी, किसी बाहुबली की पत्नी थी, या कोई उनका जो है वो जेल वेल में चला गया तो उसकी जगह को भर रही थी। तो इस तरह की तमाम महिलाएं जो है वो चुनाव लड़ रही थी। मतलब मैंने अभी, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो जो बिहार में लड़ी भी महिलाएं, वो ज्यादातर महिलाएं वही थी जो किसी परिवार से आ रही थी, या फिर किसी बाहुबली और इन सब की इनके घरों की रिश्तेदार थी, या इनकी पत्नियां थी। इस तरह की महिलाएं ज्यादा रही। तो तब जबकि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, उसके बाद उन्होंने पंचायत में जो है बड़ी संख्या आरक्षण देकर एम्पावर किया महिलाओं को। लेकिन वो उस तरह से उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ है, या फिर बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। ये डोमिनेंस उनको जो है नहीं करता। आप बिहार में ऐसे नहीं करते हैं कि तमाम मानक पर देखिए कि अगर मान लीजिए महिलाओं का साक्षरता दर 74 अगर % है, तो उसमें सीधे 25% से ज्यादा का फर्क आ जाता है महिलाओं में। हाँ, शादी को लेकर के उसी तरह से है। आप महिलाओं की का जो विवाह का उम्र है वो मतलब 18 से 25 के अंदर में शादी हो जाने वालों में बिहार का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है, यानी कि कम उम्र में शादी होना। तो ये कम उम्र में शादी होने का मतलब ये नहीं होता है ना कि मतलब सिर्फ शादी ऐसा हो रहा है, उसके साथ बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, वो पारिवारिक फोल्ड में आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो बाकी जो है एक एक जो वो पूरा संभावना वाला साल होता है जिसमें कोई काम कर सकता है, कुछ अचीव कर सकता है, वो चीज खत्म हो जाता है। तो ये तमाम चीजें, ये सब मिला करके, और और इसमें दूसरा सबसे कमजोर स्थिति वामपंथी पार्टियों की, जो जो नोशनली
आज आज 15-10 साल हो गए कि दीपंकर भट्टाचार्य का इंटरव्यू किए हुए मनोरमा मैंने किया था, और बड़ी आपको ईमानदारी से याद उन्होंने स्वीकार किया था कि आपको हमारे याद यहाँ होगा महिलाएं कि नहीं हैं। हम हैं? लोग 3-4 साल पहले, आज ही मेमोरी में भी आ रहा था कि हमने वामपंथ में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के स्त्री काल पे ठीक 3 या 4 साल पहले आज ही के दिन बात किया था। सबसे पुअर स्थिति है वहां, तो आप कैडर विकसित हाँ। नहीं करेंगे 10 सालों में भी। ये मुझे उसमें दो चीजें लगती हैं। एक तो समाज जो है वो पैट्रियार्कल है। जब मामला बेटी और बेटे में चुनाव का आता है तो बेटे को उत्तराधिकार आप जाता है। यदि मूल्य वंश विरासत भी परंपरा में, विरासत हाँ, भी नहीं मिलता। आप सब जगह कनीमोजी को देख लीजिए, स्टालिन ज्यादा बड़े दावेदार है, वो नहीं है। आप जनता ने कभी सुप्रिया सुले को स्वीकार नहीं किया, जबकि वो तो बेटी है साहब की, शरद पवार की। बेटी है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो भतीजे को ज्यादा ज्यादा उसके साथ अटैच, हालांकि उसमें सुप्रिया सुले की भी भूमिका हो सकती है कि वो थोड़ा अलग तरीके से राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व अजित पवार रहे, लेकिन क्यों नहीं, सवाल तो ये है। आपने विरासत वहां ट्रांसफर की। एक दूसरी चीज भी उसमें मुझे समझ में आती है, वो है पार्टी बंदी। ये जो कानून आया कि आप अपने सुप्रीमो के खिलाफ नहीं जा, मतलब पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, तो धीरे धीरे वो सुप्रीमो के खिलाफ नहीं जा सकते। तो कोई अपना नया कल्ट लेकर के, इवन बिहार भी इसमें असफल हो गया जहां महिलाएं इतनी बड़े पैमाने पर आई थी। कोई भी नीतीश कुमार को चुनौती देने, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, ये प्रशांत किशोर भी आए हैं, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले और न करने वाले। जी, हमने उसके पहले पुष्पम प्रिया को भी तो देखा ना। पुष्पम प्रिया भी जब आई थी तो ठीक है, राजनीति उनकी जिस तरह से थी, मतलब सिर्फ एक महिला होने के नाते स्वीकृति मिलना भी मुश्किल है, ये एक वो बात भी है। लेकिन फिर भी अपने बलबूते पर वो भी नहीं थी, उनका उनका पूरी तरह से राजनीतिक परिवार था और फंडिंग को लेकर तमाम चीजें थी। तो एक हमने वो देखा। प्रशांत किशोर को हम लोग ये मान रहे हैं कि अब देखते हैं कि सीट में कितना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणा की है। 40 सीट अभी मेरे ख्याल से देने को कहा है महिलाओं को, और उसके बाद अगले चुनाव तक में उन्होंने मतलब लगभग 50% के करीब में सीट महिलाओं को देने की बात की है। तो देखते हैं उनके आधार पर उनके जो है इस निर्णय से बाकी और राजनीतिक पार्टियां कितनी प्रभावित होती हैं और वो बदलाव करती हैं या नहीं, और या फिर मतलब सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर ही अपनी बात पे स्टिक रहते हैं कि नहीं, कि वो 40 सीट महिलाओं को देंगे इस बार चुनाव में। 40 है क्या कुछ, मतलब महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर प्रशांत किशोर का जो है मैनिफेस्टो में, उनका पार्टी मैनिफेस्टो नहीं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें, अब इलेक्शन मैनिफेस्टो तो आ रहा है बाद में, लेकिन पार्टी के मैनिफेस्टो में उन्होंने ये चीज दावा किया है कि वो देंगे। तो देखते हैं फिर कि उनका उनका क्या फिर फाइनल क्या रहता है। और इससे बाकी और पार्टीज जो है, हालांकि देखिए ये भी नहीं है कि इसकी बात उठ रही है। अभी आप देख, जाति जनगणना की बात कर लेते हैं। जाति जनगणना इतना बड़ा जो है सवाल है, और इसको इस तरह, लेकिन इसमें दो लोगों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ना महिलाओं की हो रही है ना मुसलमानों की हो रही है। जाति जनगणना की भी जब बात हो रही है तो तो ये तमाम चीजें हैं। एक पासिंग रेफरेंस। हाँ, सभी सभी की जो है हिस्सेदारी की बात होती है, लेकिन इस हिस्सेदारी में उस तरह से बात नहीं होती है कि महिलाओं का जो है वो उनको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही है, मतलब दयनीय सिचुएशन है। हर 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 जगह वही हाल है। और बिहार इन सब जेंडर के मामले में, बिहार तो अपने आप में मतलब कई सवाल हैं, चाहे वो पहले ही कहा क्राइम को लेकर के हो, जो महिलाओं के अगेंस्ट में हो रहा है तमाम, जबकि नीतीश कुमार के कई सारे काम गिनाए जाते हैं कि 10 बड़े बड़े काम जिसने महिलाओं को उनके सत्ता में आने के बाद एम्पावर किया, उसके बावजूद भी आज इस तरह से लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है। क्या 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 वजह है? लाइट अप डाउन है और कोई बात नहीं है। युद्ध नहीं, युद्ध का कोई बम का गोला इधर नहीं गिरा है, और इसीलिए बिहार यूपी वाले युद्ध ज्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि वो सीमा से बड़े दूर हैं, उनको गोली लगने के खतरे थोड़ा कम है। तो ये है मनोरमा। लेकिन अब चूंकि 29 मिनट हो चुका है, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट, रेगुलर आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, उनके कमेंट्स थोड़ा वो ठहर के विचार करके, जब महिलाओं की बात आती है तो उनको माया कोडनानी ही क्यों याद आती है।
आप देखिए सोनिया ना, सोनी उमा कम से कम भारती भी कहाँ चली गए? हाँ आप पूछिए भाजपा से कि उमा भारती कहाँ चली गई? भाजपा भाजपा तो गायब हुआ ही उमा भरती। मैं कह रहा हूँ कि इनको माया कोडनानी ही क्यों याद आती है। यदि याद ही करना है तो आप उसी कांग्रेस, यदि कांग्रेस से ही प्रेम है तो सोनिया गांधी को याद कर लीजिए, बृंदा करात को याद कर लीजिए, राहुल गांधी से चुनाव लड़ने वाली यानी राजा को याद कर लीजिए, ममता बनर्जी को याद कर लीजिए। क्यों आप याद करते हैं? जिसने लगातार भाजपा की इरादों के बावजूद उसको रोक रखा है। महुआ मोइत्रा को याद कर लीजिए। क्यों आपको अंजना ओम कश्यप याद आती है बार बार? सोनी सोडी को याद कर लीजिए। दोस्त, होता यही है कि जब बात कास्ट की आती है, जाति की, मैं अपने कई ऐसे मित्रों को भी देखता हूं, तो जाति की आती है मनोरमा, तब तो वो कंफर्टेबल होते हैं पुरुष मित्र। जब जेंडर की बात आती है तो कंफर्टेबिलिटी लूज होने लगती है। ये इक्वालिटी ऐसे नहीं आती। हमारे महापुरुषों ने तो ऐसा नहीं सोचा। महात्मा फुले, और जब भी मनोरमा, जब भी कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले मैं आंख मूंद करके, लोग कहते हैं ईश्वर को याद करते हैं, महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के एक्शंस को याद करते हैं और विचारों को याद करते हैं। महिलाओं के भी मामले में हो या किसी एक खास नैरेटिव के वक्त का जो मामला हो उसमें। तो चलिए, अभी चूंकि सब कुछ युद्ध है, देखिए आज बहुत कम दर्शक भी हम लोगों को देखने हैं, उनको लगा कुछ महिला मामला है, उनको थंबनेल से भी कुछ महिला मामला लगा होगा, और आज तो पूरा युद्ध का माहौल है मनोरमा। तो अब हम लोग, लगता है कि जी कुछ और कहना चाहें तो आप कहिए। नहीं, बिल्कुल, मतलब हर जगह अंतर है। वो मतलब सिर्फ ये नहीं कि रिप्रेजेंटेशन में अंतर है, तो पहला अंतर तो यही होता है कि हर जगह, बिहार में ही अगर महिला पुरुष वोटर में अगर अंतर है तो 50 लाख का अंतर हो जाता है। 50 लाख कम महिलाएं वोटर है वो संख्या में, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत से भी कम है। प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या जो है वो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। जबकि कई बार वोट परसेंटेज उनका आजकल बेहतर जा रहा है, ज्यादा होता है। तो मैं यही बात कह रही हूँ कि वो नंबर में भी कम है। और सबसे बड़ी बात है, आप रिप्रेजेंटेशन देखिए जो 13 कुछ प्रतिशत है, तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है, वो भी जो है देश के संसद में। और बिहार में भी मुझे लगता है कि कुछ इससे कम ही होगा। 13% भी होगा कि नहीं होगा, मैंने बिहार का आंकड़ा नहीं देखा है। 13% भी होगा कि नहीं होगा बिहार विधानसभा में महिलाओं की संख्या, मुझे नहीं मालूम। मतलब उम्मीद नहीं लगता नहीं है कि इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये परसेंटेज, देखिए, हमारे वन ऑफ द सेंसिबल आउटसाइड पैनलिस्ट हैं ड्राइंग मेमोयर, उनके भीतर भी खास बेचैनी हो गई। कौन कह रहा है कि मोहन भागवत की पत्नियां आए? आप यदि पुरुष हैं ड्राइंग मेमोयर तो आपकी पत्नी आए, पत्नी ही क्यों आए पत्नी आपकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या ये जैसे वो दिमाग का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है जब दूसरों के अधिकार की बात। नहीं, इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि जैसे अभी हम लोगों ने लगातार जो है ऑल्टरनेट मीडिया ने ये सवाल ज्यादा उठाया जाति जनगणना की बात से पहले कांग्रेस में कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं है, तो इसका करेक्शन हुआ, कोर्स करेक्शन किया राहुल गांधी ने, कुछ सुधारा। लेकिन महिलाओं को लेकर इस तरह से फर्जी बात मत कह दीजिए। कुछ सुधारा ही नहीं तो क्यों कहते कुछ सुधारा? नहीं एक बात नहीं करें, ठीक है। मुख्यमंत्री के नाम पर बोगस मुख्यमंत्री भी रेखा गुप्ता, वो बीजेपी ने दिया। हम लोग तो सच कहने के लिए बैठे हैं, नहीं सुधारा, नहीं कर पाए अभी तक। महिला उनके टारगेट में नहीं, जाति टारगेट भले। लेकिन पहली बात है, देखिए विनेबिलिटी की एक बात होती है, भाजपा का सबसे पहला जो चीज होता है कि विनेबिलिटी, और महिलाओं को लेकर के सबसे बड़ा चीज कहा जाता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जहां विनेबिलिटी है वहां भी तो आपने छीन लिया। आपने चाहा होता, आप खुद भी जाके चुनाव लड़ाए, आप उस दिशा में हम लोग ना भटके कांग्रेस और उसमें। लेकिन तो देखिए वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब आरक्षण मिलेगा, क्योंकि तब सारी महिलाएं वहां पर होंगी एक सीट के, एक जो होगा तो फिर महिलाएं। लेकिन फिर भी थोड़ा सुधार तो तभी होगा जब कुछ तय हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना परसेंट महिला कैंडिडेट के लिए रखना होगा, सीट देना होगा, तो तभी सुधरेगा। नहीं तो से 13 ये का सवाल हमारे ऊपर भी हमेशा उठता रहता है। इस त्रिकाल में भी देखिए कई बार महिलाओं के पॉलिटिकल, हालांकि बिहार के सीन में नीतीश कुमार या जिस कारण से भी जैसे भी हुआ, वो महिलाएं आई हैं नीचे के स्तर पे। कई बार होता है कि हम लोग को पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए महिलाएं नहीं मिल पाती। हमारे वेबसाइट पे महिलाएं
मैं इसकी जी गवाही कर सकती हूँ कि हम लगातार ढूंढते हैं कि हम जो है बिहार से बिहार की वॉइस खासतौर पर महिला और महिला ही नहीं, अलग अलग उसमें भी डाइवर्सिटी कास्ट रखे कास्ट सिर्फ। रिप्रेजेंटेशन हमारी हाँ कोशिश होती है, कास्ट रिप्रेजेंटेशन हो पैनल में, जो रखते हाँ हैं, लेकिन मेल का ही रख पा रहे हैं, महिला कर पाना मुश्किल हो महिला रहा कर है। और दूसरा कि हम तो चाहते हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, पैसे होते तो निश्चित तौर पे हम पे करके महिला के कास्ट रखते। रिप्रेजेंटेशन के साथ सबसे पहला नीचे से जो काशीराम जी की थ्योरी थी उस हिसाब से हम फील्ड में भी महिला पत्रकार भेजना चाहते हैं। लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश, इसलिए बोलने से तो कम से कम हम लोग एनालिसिस से हम लोग पीछे नहीं हट सकते। चलिए, युद्ध की ही बात करनी है तो मानवता के लिए एक युद्ध लड़ा गया था, वो सिंदूर वंदूर के लिए नहीं लड़ा गया था, वो युद्ध लड़ा गया था 1971 का, शरणार्थियों के पक्ष में लड़ा गया था। जी तो वो भी एक युद्ध था। लेकिन खैर, युद्ध कोई भी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी लड़ रही हो या मोदी जी लड़ रही हो, उसमें लड़ रहे सॉल्यूशन हो, नहीं है, हल नहीं है, हल नहीं है सॉल्यूशन नहीं। वो। अंत में इन लोगों को भी टेबल पे बैठना पड़ेगा। टॉकिंग मोदी जी भी टेबल पे सभी। बैठेंगे और बिल्कुल भारत भी बैठेगा और पाकिस्तान भी बैठेगा, यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि जन्नत के बाद और स्वर्ग के बाद कोई जिंदगी नहीं थी। उनका उनको आपने सुना क्या, वो विदेश मंत्री, उनका रक्षा मंत्री कह रहा है कि हम तो जन्नत के बाद भी, हम तो मुसलमान हैं। जी। यदि तो वो वीडियो नहीं सुना जी। इस हाँ, लेकिन जो सबसे वो महत्वपूर्ण चीज है इसमें, सवाल ये है कि ठीक अगर कोई ये कहता, अभी अभी ये नैरेटिव भी बहुत चल रहा है कि हम पे कोई हमला करेगा तो हम कैसे, हमें उसे जो है अपनी पहली बात है यहाँ पर कि आप एक अगर ताकतवर देश है तो आपकी सुरक्षा में चूक जो है सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है। कोई आपकी चलिए, सीमाओं के अभी इस तरह अभी से सेंटिमेंट सेंटिमेंट, बहुत हाई है। क्योंकि आप पहले वहां पर वो सवाल बहुत जरूरी हो जाता बिल्कुल, है। युद्ध चाहते हो तो सीमा पर मारे जा रहे लोगों से भी जरा पूछना चाहिए, सेना से नहीं, जो मारे गए। आज जो खबर है, ऑथराइज्ड खबर है भारत की ओर से भी, कि नागरिक जो है उधर से गोलीबारी में कुछ मारे गए। तो चलिए, कुल मिलाकर के हम लोगों की चाहते कि हम लोग फिर स्पष्ट कर दें कि हम लोग न माया कोडनानी चाहते हैं, न उमा भारती चाहते हैं, उमा भारती भी नहीं चाहते हैं। जबकि कई मामलों में उमा भारती कास्ट के मसले पे बड़ा अग्रेसिवली बीजेपी के भीतर ब्राह्मण नेतृत्व को चुनौती देती रही है। लेकिन तब भी हमें, हम लोग चाहेंगे कि कोई सोनी सोरी बने, कोई कोई शर्मिला इरोम बने जो हार जाती है, मेधा पाटकर बने, हम सब ये चाहते हैं। लेकिन सवाल महिलाओं के होने का हमेशा उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा। फिर और जो आउटसाइड पैनलिस्ट थे, थोड़ी कड़वी बातें भी हमें कहनी पड़ी। आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हम लोग अभी के समय में जब युद्ध को लेकर के या पाकिस्तान को लेकर के सेंटिमेंट्स आई है, तभी भी हम जो है दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में हो सकता है बहुतों को अच्छा ना लगे, लेकिन बात यही सही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।